घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। घर में रखी मीठी चीजों पर जरूर करें गौर। घर में रखी मीठी चीजों से करें उपाय। मीठी चीजें दिलाएंगी धन दौलत तरक्की। मीठी चीजें दूर करेंगी हर दुख हर विपत्ति। 40 मीठी चीजें कैसे बदलेंगी किस्मत, जानने के लिए देखिए काल चक्र। अमूमन हम सबके किचन में बहुत सी मीठी चीजें रखी होती हैं, जैसे चीनी, गुड़, शहद, मिश्री, और कई बार हम अपने स्वाद के अनुसार भी मीठी चीजें या पकवान घर में बनाते हैं, जैसे कि खीर, हलवा, लड्डू, चूरमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मीठी चीजों से किए गए खास उपाय आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। आप पर आए हर संकट को ये टाल सकते हैं, आपके ग्रहों की चाल को भी सुधार सकते हैं। और अगर नहीं तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे घर में रखी मीठी चीजें आपकी सोई किस्मत को जगा सकती हैं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 18 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है दोपहर 2:22 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा शाम 7:04 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग दोपहर 2:08 तक है। इसके बाद हर्षण नाम का योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बना हुआ है। आज विनायक चतुर्थी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे अगर आज शुक्रवार है तो सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहेगा और भद्रा काल दोपहर 2:22 तक रहेगा। जहाँ तक यमगंड काल की बात है तो यमगंड काल आज दोपहर 2:53 पर शुरू होगा, जो शाम 4:10 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9:43 तक। इन समयों में किसी तरह के नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा की शुरुआत ना करें। चलिए तो चर्चा को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह अगर कुंडली में खराब होकर आपको अशुभ फल दे रहा है तो कौन सी मीठी चीजें आपको दान करनी है या खानी है या फिर भगवान को भोग लगाना है जिससे कि सूर्य ग्रह के शुभ फल की प्राप्ति आपको होने लगे, ये पंडित जी समझानेंगे। अब पंडित जी 9 ग्रहों को आज शांत करने के लिए और उनका शुभ फल पाने के लिए आप बताने वाले हैं कि कौन सी मीठी चीजें खानी है, दान करनी है। तो सूर्य ग्रह के बारे में जरा बताइए कि सूर्य ग्रह कौन सी चीजें पसंद करते हैं, कौन सी मीठी चीजें जो हैं वो सूर्य ग्रह को खुश कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सूर्य ग्रह आपके ऊपर बुरा असर डाल रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपके मन में उदासी आ जाए, किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने पढ़ने के बाद आप नर्वस हो जाएं, विषय को जानते हुए आप बोल ना पाएं, आपको अकारण भय लगे, आत्मविश्वास एकदम निचले स्तर पर पहुंच जाए, पिता को शारीरिक कष्ट हो, सरकार के कानूनी दांव पेच आपके ऊपर शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिएगा कि सूर्य इस समय अपोजिशन में काम कर रहा है। ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के लिए चीनी और गुड़ दोनों का आप दान कर सकते हैं। और गाय को रविवार को गुड़ जरूर खिलाएं। दूध में 1 चम्मच शहद मिला करके खुद प्रातःकाल उसका सेवन करें। दूध हल्का गुनगुना होना
चाहिए। रविवार को विष्णु भगवान की पूजा करके शहद का दान करें। सूर्योदय के समय जल में गुड़ मिला करके सूर्य को अर्घ दें, लेकिन तांबे के लोटे से नहीं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। रविवार को नेत्रहीन विद्यालय में बच्चों को मीठा भोजन कराएं। रविवार को भूरे रंग की गाय को मीठी रोटी खिलाएं। लाल चींटियों को खांड खिलाएं। लेकिन अगर सूर्य इतना खराब हो जाए कि एक एक पैसे के लिए परेशानी हो जाए और सूर्य आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में हो जाए और आपके अष्टम भाव में शनि हो जाए, शनि की पूरी दृष्टि सूर्य पर हो जाए और आप बहुत मेहनत करके भी एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, तो ये शायद मीठे वाले उपाय इतना कारगर नहीं होंगे जितना उपाय मैं आपको एक कारगर बता रहा हूँ। वो उपाय है मंत्र जप। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरः। इस मंत्र का 7000 जप एक दिन में रविवार को 5 रविवार करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये जो मंत्र है पौराणिक, इस मंत्र का 7000 जप यदि आपने 5 रविवार कर लिया तो चाहे जितनी खराब स्थिति सूर्य की होगी उसमें आपको सुधार दिखेगा। दूसरी बात, रविवार को यदि आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और रविवार के दिन सरसों का तेल भूल करके भी शरीर में न लगाएं और ना ही सरसों के तेल से बना हुआ भोजन करें। रविवार के दिन ये सब कार्य ऐसे हैं। और हाँ, रविवार के दिन तांबे के अंगूठी या तांबे के बर्तन में जल पिएं तो तांबे के बर्तन का स्पर्श करके झूठ न बोलें, नहीं तो इससे बड़े चर्म रोग की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो रविवार के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैंने आपको बताया, लेकिन रविवार के दिन यदि आप रविवार के सूर्य के मंत्रों का जप करेंगे तो इसका अपने आप में एक चमत्कार जरूर होगा। चलिए, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए या अशुभ फल मिल रहा हो तो इसे शुभ बनाने के लिए क्या चीजें दान कर सकते हैं, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, साथ ही किस तरीके से मंत्र जाप से आप सूर्य ग्रह के शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। बचे हुए ग्रहों को भी कैसे खुश करना है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले बात राशि फल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, देखते हैं। वैसे तो मेष राशि का गोचर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है वो ये कि आपके धन भाव का स्वामी धन भाव को शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि धनेश धन को देखेगा तो आपको अचानक धन लाभ होगा। अचानक बिना किसी आपके पूर्व अनुमान के आपको पैसे का लाभ मिलेगा। किसी काम में इतना ना उलझें कि दूसरे काम आपके प्रभावित हो जाएं। वाणी पर पूर्ण रूप में संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से रिश्ते अच्छे रहेंगे, रिश्ते संभल जाएंगे। आज स्फूर्ति और ऊर्जा से आप ओतप्रोत रहेंगे, चेहरे पर आपके तेज भी रहेगा, लेकिन सावधान रहें, मिलावटी हितैषियों से बचे रहें। जो लोग आपके मुंह पे आपकी कहते हैं और पीठ पीछे आपका नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें या जलाभिषेक के साथ साथ शिव चालीसा, अगर मुँह ज़बानी याद हो तो शिव चालीसा पढ़ें या रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं तो सर्वोत्तम। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए पीला। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बात वृषभ राशि की करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। चलिए, तो वृषभ राशि में राहु की स्थिति, शुक्र और केतु की दृष्टि और भाग्य स्थान में बृहस्पति शनि के साथ चंद्रमा का जाना इस बात का संकेत है कि अचानक धन लाभ होगा जो आपको हैरान कर देगा।
कारोबार में मुनाफा होगा और आज कड़ी मेहनत से हर काम आपके बन जाएंगे। रिश्तों की बात करूं तो कोई दोस्त आपकी किसी परेशानी का हल निकालेगा। आज तनाव से बचने की जरूरत है, खान पान पर ध्यान रखने की जरूरत है। जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर सूर्योदय के समय बैठें और सूर्य को जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब सूर्य के बाद बात चंद्रमा की करते हैं कि अगर चंद्रमा ग्रह आपकी कुंडली में रहकर अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। हमारे शो में बहुत बार ये बताया गया है कि अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो व्यक्ति हमेशा चिंता और तनाव में रहता है। अगर ऐसा किसी के साथ हो तो वो कैसे मीठी चीज़ों के उपाय करके चंद्रमा ग्रह को खुश कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पंडित जी, चंद्रमा को खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी होता है। ऐसे में तनाव या उदासी भी अक्सर व्यक्ति में देखी जाती, तो पहचाना तो जा सकता है कि चंद्रमा खराब है, लेकिन कैसे इसे ठीक करें, कौन सी मीठी चीज। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधारणम। देखिए, यदि चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा का निगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा है, आपका मन आपके बुद्धि के अधीन नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो इंद्रियों का साथ पकड़ करके आपको पतन की ओर ले जा रहा है, तो मेरे भाई आपको करना ये है कि कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है तो सोमवार को भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा। विधिवत भगवान शिव की पूजा कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में सफ़ेद मिठाई चांदी की प्लेट में या कांसे की प्लेट में या पीतल की प्लेट में रख करके भोग लगाइएगा। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षग्वंशिषणौद्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। ओम नमः शिवाय। एक बात। दूसरी बात, सोमवार को मीठा दूध कीकर या बरगद के पेड़ की जड़ में डालिएगा। और तीसरी बात, सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांध करके थोड़ी सी नदी में प्रवाहित करिएगा। और चौथी बात यह है कि सोमवार के दिन दूध में मिश्री डाल करके और उसमें सफ़ेद फूल डाल करके थोड़ा सा साबुत चावल डाल करके रात में जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा और चंद्रमा के रोशनी में 10-20 मिनट बैठने की कोशिश करिएगा। इन सब चीज़ों से आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपका मन बुद्धि के अधीन होगा और निसंदेह आप अपने जीवन में ऐसी योजनाएं बना पाएंगे जिससे आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। जानते हैं, अगर कोई आदमी अच्छा प्लानिंग नहीं कर पाता है तो इसका मतलब कि उसका चंद्रमा बहुत खराब है, क्योंकि चंद्रमा की स्पार्किंग शरीर पे कहाँ होती है जानते हैं आप? बाईं आंख के ऊपर, यहाँ चंद्रमा स्पार्क करता है। इसीलिए तो कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, यहीं कर्क राशि स्थित है बाईं आंख के ऊपर, और यहाँ सिंह राशि स्थित है दाहिनी आंख के ऊपर। तो यहाँ चंद्रमा स्पार्क करता है, यहाँ सूर्य। अगर सूर्य सिंह राशि में है तो ऐसे आदमी का क्रिएटिव पॉइंट मजबूत होगा। वो प्लानिंग करे या ना करे, काम करता जाएगा, प्लानिंग करता जाएगा और अंत में झंडा गाड़ देगा सफलता का। इसी तरह से अगर क्रिएटिव पॉइंट प्लानिंग पावर पॉइंट पे अगर चंद्रमा है और खासकर बृहस्पति का साथ हो गया तो ऐसा आदमी अगर एक बार किसी चीज़ की प्लानिंग कर दे तो समझ लो कि वो ब्रह्मलीक हो गई। उस प्लानिंग को कोई काट नहीं पाएगा, सफलता मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यही स्थिति अगर अशुभ हो जाए, चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो जाए, तो चाहे जो प्लानिंग करेगा उसमें मुंह के बगल खानी पड़ेगी और निश्चित रूप से असफलता हाथ लगेगी। लोग किस्मत को कोसते हैं ना, दूसरों को कोसते हैं। ऐसा मैंने सुना है, लोग कहते हैं अगर शादी नहीं हो रही तो किसी ने बंधन तो नहीं करवा दिया है, कमाई नहीं हो रही है तो किसी ने मतलब कि कुछ ऊपरी हवा तो नहीं करवा दिया है। अरे अपनी किस्मत को दूसरों पे क्यों थोपते हो? आप अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार हो। किसी के किए कराए से कुछ होता जाता नहीं है, ये सब दिमाग में निकाल दो। अगर कुछ आपको कष्ट हो रहा है तो आप प्रभु से कहिए, प्रभु ये मेरे प्रारब्ध हैं, मैं स्वीकार करता हूँ इन सब कष्टों को, और आप जैसा उचित समझें हमारे जीवन का मार्गदर्शन करें। ये कह करके तो बड़ा पाप लोग ले लेते हैं। कुछ किया है किसी ने,
मुझे भी लगता है कुछ किसी ने कर दिया है। और ये कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि आपके ऊपर कुछ किया कराया गया है, क्योंकि अगर आपके मन वाली बात बोलेंगे नहीं तो उनके मन वाली बात आप करेंगे कैसे। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जो है जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है और चंद्रमा को ठीक रखना ही चाहिए, तभी माँ का सुख मिलेगा और तभी मन का सुख मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, चंद्रमा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दी है। साथ ही ये भी बताया कि कैसे आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सफलता, बहुत सारा सुख चंद्रमा से ही रिलेटेड है। इसलिए जरूर इन उपायों को करें और अपने चंद्रमा को ठीक करें। अंजनी कुमार हमारे साथ एक कॉलर पटना से जुड़ गए। अंजनी जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। हाँ, सवाल है मेरा जन्म है 25/7/1970 है जी। मेरा जो है कि इधर मेरा भाग रेखा बहुत चीजें डाउन जा रहा है, हम उसका उपाय क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं? मेरा जो है इधर बहुत मैंने कठिनाइयों से मेरा झेलना पड़ रहा है। मेरा काम होते होते बिगड़ जाता है। तो आप अभी किस नाम से पुकारे जाते हैं? अच्छा, अभी तो मेरा पप्पू ऐसा निक नाम है, लेकिन अंजनी कुमार मेरा राशि का नाम है। अच्छा, चलिए अंजनी जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है वो है बृहस्पति और लग्न का स्वामी है मंगल। मंगल और बृहस्पति तृतीय एकादश की स्थिति में है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब चल रही है। पैसे का बिल्कुल मतलब कि हाथ में न होना, ये 50 साल की उम्र में संकेत करता है कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। और आपके धन भाव में राहु का होना इस बात का संकेत है कि बैंक बैलेंस तो बिल्कुल जीरो है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख संपदा मिले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बृहस्पतिवार को केले की जड़ खोद करके सुबह और उसे पीले कपड़े में बांध करके आप अपने दाहिने हाथ पे धारण कर लें, कम से कम 64 दिनों के लिए। और 64 दिनों के बाद इसे पुनः बदल लें। और हर बृहस्पतिवार को आपको चाहिए कि केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और गुड़ और चने के दाल का भोग लगा करके और एक घी का भी दिए जलाएं। ये उपाय अगर आपने 16 बृहस्पतिवार स्वयं कर लिया या आपकी पत्नी ने कर लिया तो निसंदेह आपकी परिस्थिति में सुधार होगा। चलिए, बात मिथुन राशि की करते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन मिथुन राशि वालों के लिए, देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि का गोचर यह है कि सूर्य और बुध की स्थिति सप्तम भाव में है, पूर्ण दृष्टि मिथुन राशि पर है। तो निश्चित रूप से पैसे के मामले में तो आज का दिन अच्छा है, आर्थिक लाभ होगा, लेकिन आवश्यक खर्चे भी होंगे। कोई बात नहीं, यश कीर्ति प्राप्त होने का योग बना हुआ है और सबका सहयोग भी आपके साथ रहेगा। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है तो परिवार में सुख शांति और कलेश से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। सेहत की बात करें तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। निराशा बिल्कुल आपको छू नहीं पाएगी। बस वाणी और क्रोध पर संयम रखने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए कि एक दूध का पैकेट किसी जरूरतमंद परिवार में दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आप में से बहुत लोग मांगलिक दोष से भी परेशान होंगे और ऐसे में मंगल के बुरे प्रभाव से पैसों की किल्लत भी शायद बढ़ती जा रही होगी, या फिर मंगल आपके जीवन में अमंगल कर रहा है। तो कौन सी मीठी चीजों का आपको दान करना है, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, मंगल ग्रह के बारे में अगर बात करें तो बहुत लोग मांगलिक होते हैं। मांगलिक लोगों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, कौन सी मीठी चीजें हो सकती हैं जिन्हें दान करना चाहिए? लेकिन उससे पहले ये भी बताइए कि मंगल ग्रह खराब है या शुभ फल दे रहा है, ये समझे कैसे? देखो रोमिता, मंगल अगर खराब होगा तो आपका भाई आपका दुश्मन होगा। मंगल अगर खराब होगा तो आपके भाइयों से आपकी कभी नहीं बनेगी। मंगल अगर खराब होगा तो आपके अंदर साहस की कमी होगी, आप डरपोक होंगे, आप किसी को फेस नहीं कर पाएंगे, हर जगह आप मारे जाएंगे और चुप होकर के चले जाएंगे। मंगल अगर आपका खराब है तो बिना बत्ती जलाए आप सो नहीं पाएंगे। मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है और मंगल जब कमजोर होता है तो सबसे पहले ये साहस और पराक्रम को ही निर्बल बनाता है। भाई का कारक है, इसलिए भाइयों को द्रोह की स्थिति में उत्पन्न करता है। भाई का भी वो कारक है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना हुए कोई आदमी रक्षा या सुरक्षा विभाग में किसी बड़े पद पर नहीं जा सकता। जिन लोगों का मंगल अच्छा है वही लोग अच्छा सेना में बड़े पदों पर होते हैं, वही लोग प्रशासनिक बड़े पदों पर होते हैं
और उनकी चलती है। तो मांगलिक दोष वाले भी जो हैं उनको भी यही सारी देखो, परेशानियां होती मांगलिक दोष का जहां तक सवाल है वो ये है कि लग्न चौथा, 7वां, 8वां और 12वां ये ऐसे स्थान हैं, अगर यहाँ मंगल की स्थिति हो जाए तो मांगलिक दोष कहते हैं। ठीक है। और अगर चंद्रमा से भी इन्हीं स्थानों में मंगल हो जाए तब भी मांगलिक दोष कहते हैं। और एक बात और है कि अगर शुक्र से भी इन्हीं स्थानों में मंगल हो जाए तब भी मांगलिक दोष कहते हैं। मांगलिक दोष में होता क्या है कि आदमी के अंदर उत्तेजना बढ़ जाती है। ठीक है। और मांगलिक अगर लड़की है और लड़का मांगलिक नहीं है तो उन लोगों का जब आपस में संबंध बनेगा तो लड़के का एज, लड़के की आयु धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर लड़का मांगलिक है और लड़की नान मांगलिक है तो उसका परिणाम वैसे भी होगा। इसलिए मांगलिक अगर है तो मंगल को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप लगातार 8 मंगलवार रेवड़ी और बतासे नदी में प्रवाहित करें। छोटे बच्चों को भी रेवड़ी और बतासे आपको बांटना चाहिए। और मंगलवार के दिन भूल करके भी किसी से कर्ज न लें। जो भी मेहमान आपके घर आएं उनको आप भोजन के बाद सौंफ और मिश्री जरूर खिलाएं। 8 मंगलवार तंदूर में बनी मीठी रोटी गाय को खिलाएं और मंगलवार को हनुमान मंदिर में बर्फी या गुड़ का भोग लगाएं। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें। इमरती, जलेबी, बूंदी और चूरमे का भोग लगाएं। मंगल अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। मंगल के कारण पैसों से जुड़ी समस्या है तो मंगलवार की शाम बूंदी का प्रसाद लोगों में जरूर बांटिए। इससे आपका मंगल मजबूत होगा और आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन में भी सुधार देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर सारे उपाय करके हार गए हैं तब भी सफलता नहीं मिल रही है तो बस एक मंत्र आपको मैं बताना चाहूँगा। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ये मंत्र आप रोज 10 माला 50 दिन तक करिए। देखिए कैसे आपके शरीर में साहस का संचार होता है और हर काम में कैसे आपको सफलता मिलती है। चलो, तो अभी आपने जाना कि मंगल ग्रह अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो क्या दान करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। जल्दी से बात अब कर्क राशि वालों की करते हैं। कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। तो कर्क राशि के जातकों को बता दूं कि आपके इस समय आपके राशि पर इस समय चंद्रमा, शनि, बृहस्पति तीनों ग्रहों की दृष्टि है। तो संतान के कारण धन लाभ होगा क्योंकि पंचम भाव का शुक्र यही कह रहा है। ग्रह स्थिति खर्च भी कराएगी लेकिन मन खुश रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज किसी भी तरह का वाद विवाद टाल देना चाहिए। परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। अविवाहितों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। आज यात्रा करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। खास करके आज आपको पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुभ उपाय आपके लिए 5 है और 5 बादाम भिगोकर सुबह खाली पेट उसका सेवन भी कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन मीठी चीजों की जिन्हें खाकर, जिनका दान करके या भोग लगाकर हम बुध और गुरु ग्रह की कृपा पा सकते हैं। पंडित जी, कैसे बुध और गुरु की कृपा हम पा सकते हैं? साथ ही जरा संक्षिप्त में ये भी बताइए कि कैसे हम समझ सकते हैं कि बुध और गुरु ग्रह हमारे कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं। देखो, अगर बुध खराब होगा तो पहली बात तो आपका मामा आपका दुश्मन होगा। बुध खराब होगा तो आपके दांतों में पायरिया होगा, आपके मुंह से दुर्गंध आती होगी, दांतों से खून बहता होगा। बुध खराब होगा तो कान के रोग होंगे और कान के रोग में कान से मवाद भी निकलेगी। बुध का अगर अशुभ प्रभाव है तो आपके शरीर में चर्म रोग, सोराइसिस, सफ़ेद कुष्ठ जैसे रोग हो सकते हैं। बुध अगर खराब होगा तो पढ़ाई में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे भूल जाएगा। चाहे जितना मेहनत करें पढ़ाई में सफलता नहीं मिलेगी। बुध अगर कमज़ोर है तो आप कभी एक कविता भी नहीं कह सकते। गाना गाने की बात तो दूर रही, क्योंकि जब बुध खराब रहेगा तो आप केवल एक बार आवाज़ लगाओगे सुर ताल में तो सुनने वाले उठ के भाग जाएंगे। ठीक है। तो बुध जब खराब होता है तो इन सब बुध जब खराब होता है तो मित्र भी अच्छे नहीं मिलते हैं। बुध जब खराब होता है तो मित्र भी अच्छे नहीं मिलते हैं, सब मतलबी मिलते हैं। तो बुध का प्रभाव ये सब तो देखा जा सकता है, लेकिन प्रियंगु कलिका भासम रूपेण प्रतिमम बुधम
सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। ये बुध का पौराणिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का 108 बार नियम से नित्य जप किया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बुध जनित कष्टों से छुटकारा मिलेगा। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को छोटी कन्याओं को मूंग की दाल का हलवा खिलाना चाहिए, 10 साल से छोटी कन्याओं को। और गौशाला में हरे चारे के साथ गायों को गुड़ भी खिलाना चाहिए। लगातार 7 रविवार 400 ग्राम गुड़ नदी में प्रवाहित करने चाहिए। और हर बुधवार को गणेश मंदिर में बूंदी के लड्डू और दुर्वांकुर रख करके भोग लगाना चाहिए और भगवती की पूजा करके हलवा पूड़ी बना करके कन्याओं में वितरित करना चाहिए। हर रोज दूध से बनी खीर का सेवन स्वयं कर सकते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए केसर वाली मिठाई, अब बृहस्पति के बारे में बात कर रहा हूं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि बृहस्पति आपका कमजोर है। ये जानेंगे आप कैसे? ये जानने के लिए अगर आपके पास भगवान ने धन भी दिया है, भगवान ने मान सम्मान भी दिया है, लेकिन उसका सुख, उसका उपभोग आप नहीं उठा पा रहे हैं, ना तो आप खा पा रहे हैं, ना तो पहन पा रहे हैं, ना तो घूम पा रहे हैं, ना तो दान कर पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी, तो आप ये मानिएगा कि आपका बृहस्पति खराब है। पूजा में मन नहीं लगता, बृहस्पति कमजोर है। आपका गुरु आपसे केवल धन खींचने के चक्कर में हर समय रहता है, आपके कष्टों से उसका कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब कि आपका बृहस्पति खराब है। आपके गुरु के मार्गदर्शन के कारण आप मुसीबतों में पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका बृहस्पति खराब है। और यदि बृहस्पति किसी की कुंडली में नीच राशि में हो या फिर पापक ग्रहों के साथ हो तो ऐसे आदमी को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। ऐसे आदमी को तो सिर्फ जगत गुरु श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान लेना चाहिए। इस संसार में जिसके भी गुरु नहीं हैं, उन सब लोगों के गुरु भगवान कृष्ण हैं, जगत गुरु हैं, आदिदेव हैं। तो निश्चित रूप से बृहस्पति का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। केसर वाली मिठाई मंदिर में चढ़ाएं। अगर इतनी महंगी मिठाई नहीं खरीद सकते हैं तो जो बेसन का लड्डू बनता है, वो बेसन का लड्डू आप विष्णु मंदिर में चढ़ाइए। 27 गुरुवार बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए और बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। बूंदी के भी प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। और एक काम जरूर, बृहस्पतिवार को न तो कपड़ा धोइए, ना ही तेल साबुन लगाइए और ना ही किसी को पेमेंट करिए, पैसा दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आदमी को खर्च करने से बचना चाहिए। बृहस्पतिवार को अगर खर्च किया जाने लगे तो खर्च की स्थिति विशाल हो जाती है और आदमी धन संचय नहीं कर पाता है। इसलिए कोशिश करें जिसे भी पैसा बृहस्पतिवार को देना है उसे बुधवार को ही दे दें या फिर शुक्रवार को दें। ये आजमा कर देखिएगा, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। और बृहस्पति के वार के दिन ना तो दाढ़ी बनाएं, ना तो अपने मतलब कि किसी तरह से नाखून काटने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें बृहस्पतिवार के दिन मना है। चलिए, तो गुरुवार के दिन और बुधवार के दिन आपको किन उपायों को करना है ताकि आप बुध और गुरु ग्रह को खुश कर सकें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां जीवन में इन ग्रहों के अशुभ फल की वजह से होती हैं। तो ज़रूर इनका दान करें, इन्हें ग्रहण करें। साथ ही जो सावधानियां बरतने के लिए पंडित जी ने आपको बताया है वो ज़रूर इन दिनों पर आप बरतें। अब बात सिंह राशि वालों की करते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, आपकी सिंह राशि है और आपके सुख स्थान में शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहा है। इसलिए कहना ये चाहता हूँ, यदि आपने कोई बैनामा कराया है, रजिस्ट्री कराई है और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो ज़रा एक बार उसको चेक कर लीजिए और सावधानीपूर्वक ऐसी जगह रखिए कि जहाँ उस पर सबका हाथ न पहुँचे। और अगर किसी डॉक्यूमेंट्स पर आज आपको दस्तखत करना है तो पूरा पढ़ करके या किसी बुद्धिमान आदमी से समझ करके तब हस्ताक्षर करिए। किसी के दबाव में आकर के हस्ताक्षर मत करिए, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। वाणी और व्यवहार ये कार्यक्षेत्र में कलेश का कारण बनेंगे, इसलिए माता पिता के साथ भी विवाद होने की संभावना बनी हुई है।
आज नकारात्मक विचार मन में आने से सेहत पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। आज आपको गहरे पानी से दूर रहना चाहिए, सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कन्या है तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, देखिए। कन्या राशि से सूर्य, बुध और मंगल 3 ग्रह केंद्रीय प्रभाव में हैं और पंचम भाव में गुरु, शनि और चंद्रमा की स्थिति है त्रिकोण में। तो रिश्तेदारों के साथ अगर आपने कारोबार शुरू किया है तो सोच समझकर फैसला लीजिए। जहां तक कामकाज की बात है तो रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से थकान और निराशा महसूस होगी। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, जोश में रहेंगे पूरे दिन और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। बस सावधानी ये है कि अपनों पर जरूरत से ज़्यादा आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आज सोने के आभूषण धारण जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है शुक्र ग्रह की। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही कौन सी मीठी चीजें हैं जिनसे उपाय करके हम शुक्र ग्रह की कृपा पा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शुक्र ग्रह के बारे में बताइए, कैसे समझे कि अशुभ है या शुभ फल नहीं दे रहे हैं, साथ ही उपाय कौन से कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित कौन सी मीठी चीजें होती हैं? वैसे तो रोमता प्राय लोग ये जानते हैं कि शुक्र जो है विलासिता का कारक है, नव यौवना स्त्री का कारक है, विवाह का कारक है, लेकिन शायद कम लोग जानते होंगे कि शुक्र आंखों का भी कारक है। शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम, चंद्रमा मनसस्त था, नेत्र शब्द आता है ना, तो शुक्र नेत्र का भी कारक है। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ होकर के और शुक्र अस्त हो जाए, सूर्य और शुक्र का डिग्री एक हो जाए, कला विकला एक हो जाए, तो ऐसा बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा होता है। और यह स्थिति अगर कुंडली के द्वितीय या 12वें घर में हो जाए तब तो ऐसे बच्चों को 5 साल से कम की उम्र में ही चश्मा लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र आंखों का भी कारक है, सुंदरता का भी कारक है, विलासिता का भी कारक है, और ये सारी चीजें शुक्र के कमजोर होने पर खराब हो जाती हैं। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है तो चाहे वो कामदेव के समान सुंदर हो और चाहे कुबेर के समान धनवान, विवाह नहीं चलेगा। जब तक शुक्र की शांति नहीं होगी, शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 जप नहीं होगा, हवन तर्पण मार्जन नहीं होगा, तब तक ना तो विवाह होने की संभावना बनेगी और ना ही विवाह होने के बाद विवाह चलेगा। तो शुक्र अगर कमजोर है तो महिलाओं के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है और इस हार्मोनल डिसबैलेंस से पीसीओडी की समस्या होती है, गृहस्थ जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, संतान सुख मिलने में देरी होती है, त्वचा में रूखापन रहता है, आकर्षण खत्म हो जाता है। और आपके अंदर अगर ये लक्षण हैं तो शुक्रवार को जलेबी आप स्वयं खाइए दही के साथ। एक जलेबी दूध में भी डालकर छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद उसे खा लीजिए। शुक्र शरीर में कफ को बढ़ाता है, ऐसे में 5 शुक्रवार धर्म स्थान में मिश्री का दान करें। हर शुक्रवार गाय को मीठी तंदूरी रोटी खिलाएं, कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं। दाम्पत्य सुख और संतान सुख के लिए कांसे के बर्तन में चीनी भरकर दान करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए गौशाला में गाय को गुड़ खिलाएं। योग्य ब्राह्मण को कांसे के कटोरे में खीर खिलाकर दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि का आज का राशि फल क्या है, कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं हम पंडित जी से कि तुला राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी है, शुभ उपाय उनके लिए क्या है। देखिए, तुला राशि में इस समय कोई ग्रह भले नहीं गोचर कर रहा है, लेकिन तुला राशि से द्वितीय स्थान में शुक्र, तृतीय स्थान में बुधादित्य योग और चतुर्थ स्थान में गजकेसरी योग,
ऐसे में धन के लिए, पैसे के लिए आज का दिन उत्तम है। खर्चा भी कम होगा और मन दुविधा से थोड़ा सा ओतप्रोत रहेगा। ऐसे में जरूरी डिसीजन ना लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। परिवार वालों के साथ वाद विवाद को टालिए, बिल्कुल टालिए, धैर्य रखिए। आपका जिद्दी स्वभाव आज आपको ही सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा सकता है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए। एक नारियल किसी धर्म स्थान में दे दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि, राहु और केतु अगर आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं तो आपको कौन सी मीठी चीजों का दान करना है, कौन सी मीठी चीजें खानी है, कौन सी मीठी चीजों का आपको भोग लगाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, शनि, राहु, केतु ये ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो अगर कुंडली में खराब हो तो काफी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इनसे संबंधित कौन सी मीठी चीजें? देखिए, शनि जब खराब होता है तो हर तरह से दरिद्रता, विपन्नता, मुख एकदम कांतिहीन हो जाता है, जीवन एकदम नर्क हो जाता है, भोजन के लिए आदमी मोहताज हो जाता है, शयन की कोई व्यवस्था नहीं होती, दुर्भाग्य सर पे चढ़ जाता है। तो भाई, एक तो शनि को मजबूत करने के लिए पीपल और भैरव की पूजा जरूर करिएगा, और इमरती, उड़द की दाल, दही बड़ा, ये इन सब चीज़ों का भोग आप भैरव मंदिर में जरूर लगाइएगा। और हर शनिवार को बंदरों को गुड़ खिलाइएगा। अपने बच्चों के बर्थडे पर मीठी चीज़ ही खिलाइएगा और दान भी करिएगा। शनिवार को गाय को रोटी पर गुड़ और चावल रख करके खिलाइएगा। ये तो शनि के लिए उपाय हैं। शनि के लिए एक उपाय और है। अगर आपके घर में काली चींटियां हैं, उन पर आप पंजीरी चीनी डालकर बनाते हैं और उसको डालते हैं, इससे भी आपका भाग्योदय दोगुना होगा। राहु की बात है तो राहु दुर्घटना देता है, राहु जहर से मृत्यु कराता है, राहु फांसी लगाने के लिए उत्तेजित करता है, राहु बहुत कुछ खराब करता है। लेकिन राहु अगर अच्छा हो तो आपको अरबपति बनाता है, करोड़पति नहीं, अरबपति बनाता है। तो अगर आपके जीवन में संसाधनों का अभाव है, वैभव की कमी है, तो बुधवार के दिन भैरव मंदिर में आपको जाना चाहिए और भैरव मंदिर में जलेबी या इमरती जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से राहु आपका अनुकूल हो जाएगा। केतु अगर बुरा प्रभाव होगा, अगर दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है आपके, या आपके दिमाग में क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड का थक्का जम रहा है, या आपके दिमाग में, मस्तिष्क में पानी ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण आपकी आंख की ज्योति जा रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, ये सारी समस्याएं अगर आपको लगती हैं तो आपको केतु के लिए नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में जाकर के या कुष्ठ रोगियों के विद्यालय में जाकर के वहाँ सुंदर हलवा बनवा करके, खीर बनवा करके, उसमें पंचमेवा डाल करके सब लोगों को खिलाएं। और मंगलवार को गणेश जी के मंदिर में 11 लड्डुओं का भोग लगाएं। केतु के कारण चर्म रोग भी होता है और खास करके रक्त कुष्ठ होता है। वैसे तो सफ़ेद कुष्ठ आप देखे होंगे, लेकिन लालिमा लिए हुए जो कुष्ठ होता है वो रक्त कुष्ठ कहलाता है। ये केतु के कारण होता है। बेसन की बर्फी किसी भी धर्म स्थान में दे दीजिए और मंगलवार को देसी खांड का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राहु, केतु और शनि को खुश करने के लिए आप किन मीठी चीजों को खा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, ये जाना। अगली राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। चलिए बताना चाहूंगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि आपके धन भाव में बुधादित्य योग है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो शनि और बृहस्पति ये दोनों की युति आपके पराक्रम स्थान में आपके निवेश के लिए नया अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन सोच समझ करके पैसे लगाइएगा। अचानक कोई जिम्मेदारी मिलेगी जिससे आपकी गति टूट सकती है। आज आप खुद पर कम और अपनों पर काफ़ी ध्यान देंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन चोट लगने से बचिएगा। आज अति आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रात में सोने से पहले 21 बार ओम का उच्चारण जरूर करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।